बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू चटपटे पकवान। मैं हूँ फ़ाइज़ा और आज आपके लिए लाई हूँ ईद स्पेशल में एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ लाहौरी चरगा। बहुत ही मज़े का बना है और यकीन करिए इतना टेस्टी है, बाज़ार से हज़ार गुना बेहतर है। और इसे मैंने अपने घर के मसालों से तैयार किया है। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी है और बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल है। और अब आपको बाज़ार से चरगा मंगवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। घर में बनाएं इजीली और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को खुश कर दें। तो चलें देखते हैं कि कौन से स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं। 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर। काली मिर्च का पाउडर है 1 चाय का चम्मच मेरे पास। और इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी सफ़ेद मिर्च का पाउडर। ये भी 1 टेबलस्पून ही लेना है आपने। और इसके अलावा गरम मसाला है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून। और इसमें मैं शामिल करूँगी सुरख मिर्च का पाउडर 1.5 टेबल स्पून, क्योंकि हमने इसको ज़रा स्पाइसी और चटपटा सा बनाना है। तो ये काला नमक है, मज़ीद इसमें फ्लेवर ऐड करेगा, बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर आता है। और ये नमक आम रेगुलर सॉल्ट 1 टेबल स्पून। हल्दी है मेरे पास 1 टीस्पून। और इसमें मैं शामिल कर दूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 2 टेबलस्पून भर के इसमें हमने शामिल करना है। ये है फूड कलर, येलो फूड कलर आपने लेना है तो इससे बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा। कॉर्नफ्लोर है मेरे पास 3 टेबलस्पून। इसके अलावा एक अंडा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर और अंडा जो है वो बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा और जो इसकी कोटिंग है वो बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। हरी मिर्च का पेस्ट है 2 टेबलस्पून। और इसके अलावा लेमन जूस है 2 टेबलस्पून। और है सिरका 3 टेबलस्पून। तो इन चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से और एक पेस्ट की शेप में लेके आना है। बहुत अच्छे से मिक्स करें ताकि अंडा, कॉर्नफ्लोर और तमाम स्पाइसेस आपस में यकजान हो जाएं और ये मज़ेदार सा हमारा पेस्ट तैयार हो जाए। अब ये चिकन है मेरे पास, तकरीबन 1.5 किलो की चिकन है मेरे पास और इसको मैंने साफ़ करवा लिया था और अब मैं इसमें गहरे गहरे कट लगाऊंगी। तो आपने कट जो हैं वो गहरे लगाने हैं ताकि स्पाइसेस इसमें अंदर तक ऐड हो सकें। और अब जो ये जो मसाला मैंने इसका बना के रखा हुआ था टेस्टी मज़ेदार सा चटपटा सा, इस पे इसकी कोटिंग कर दें अच्छे से, हाथ की मदद से करें और देखें कट्स में अच्छे से लगाएं। और चिकन की हमने अच्छी तरह से मालिश करनी है इस पेस्ट से। तो इसी से फ्लेवर जो है हमारा चिकन में बहुत अच्छा सा आ जाएगा। अब इसको मैं रख दूँगी 24 घंटे के लिए तकरीबन फ्रिज में। और ये 2 से 3 घंटे में तैयार नहीं होता लाहौरी चरगा, इसको हमने रेस्ट देना है। 1 से 2 दिन के लिए आप इसको रेस्ट दे सकती हैं। जितना आप इसको रखेंगी उतना ही ज़्यादा ये फ्लेवरफुल तैयार होगा। तो 24 घंटे के बाद मैंने फ्रिज से निकाल लिया है चिकन को। और अब मैं ये करूँगी कि इसकी जो लेग्स हैं वो मैं धागे से अच्छी तरह से बांध दूँगी ताकि जब इसको हम स्टीम करें और फ्राई करने लगें तो इजीली ये हमसे हैंडल हो सके। तो आपने अच्छे से इसकी जो लेग्स हैं वो बांध देनी है। अब हम इसको स्टीम करेंगे। स्टीम करने का मकसद ये है कि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अच्छा जी, चिकन को हमने यहाँ पे बांध लिया है उसकी लेग्स को। अब हम इसको स्टीम देने लगे हैं। तो एक बड़े पतीले में मैंने 1 से 2 गिलास पानी ऐड किया और उसके ऊपर मैंने रैक रख दिया है। और इस रैक के ऊपर मैं अपना ये चिकन रख दूँगी और इसको ढक देंगे। और फ्लेम हमने मीडियम ही रखनी है। 40 से 45 मिनट के लिए इसको स्टीम देंगे। तो जी जनाब, 40 से 45 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल लिया है। ये अच्छे से स्टीम हो चुका है। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। आपने लाजमी इसको ठंडा पहले करना है। अगर आपने गर्म ही इसको ऑयल में डाल दिया तो इसकी कोटिंग उतरने के चांसेस हैं। तो ऑयल मैंने गर्म करने रख दिया है और ऑयल का टेम्परेचर नॉर्मल ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं कर लेना और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं रखना। आराम से चिकन ऑयल में ऐड कर दें, कोई जल्दी नहीं है। ये काम आपने बहुत ही एहतियात से करना है क्योंकि हम होल चिकन फ्राई कर रहे हैं। और देखें चम्मच की मदद से आप इस पे ऑयल डालें और इसको घुमाते रहें ताकि ये अच्छी तरीके से एक साइड से गोल्डन कलर में आ जाए।
अब मैं इसकी साइड चेंज करने लगी हूँ और आपने 2 चम्मच की मदद से इसकी साइड को चेंज करना है। बहुत ही एहतियात से काम करना है आपने, बहुत ही नाज़ुक सूरत हाल है यहाँ पे। अगर हमने इसको इजीली लिया तो चिकन जो है हमारा दरमियान में से टूट भी सकता है। और इसको हमने आराम से टर्न कर लेना है। तो दूसरी साइड से भी हमने इसको गोल्डन कर लेना है। माशाल्लाह से एक साइड से ये गोल्डन हो चुकी है। ये देखें, बहुत ही मज़े की ये गोल्डन हो चुकी है। जो इसकी कोटिंग थी वो भी क्रिस्प हो चुकी है और इससे बिल्कुल भी नहीं उतरी। उसकी वजह ये है, हमने इसमें अंडा और कॉर्नफ्लोर ऐड किया था, जिसकी वजह से इसकी कोटिंग नहीं उतरेगी इंशाल्लाह। तो चलें इसको सर्व करते हैं। मैं इसको सर्व कर रही हूँ यहाँ पे ज़ीरा राइस के साथ। आप इसको नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और बहुत ही मज़े के ये चावल बने हैं। इसकी भी रेसिपी दूंगी मैं इंशाल्लाह आपको। और चावल के ऊपर हमने रख देना है ये जो हमारा चरगा था। माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा चरगा कितना बेहतरीन सा रोस्ट हुआ है, बहुत ही मज़े का लग रहा है। तो अगर आपके मुंह में भी पानी आ रहा है मेरी तरह तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अब मैं इसको काट के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, बहुत ही जूसी है और इसके फाइबर बिल्कुल अलग हो रहे हैं। तो इस रेसिपी को लाजमी आप इस ईद पे ट्राई करें। आपके फैमिली और फ्रेंड्स वाले खुश हो जाएंगे और खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। माशाल्लाह से बहुत ही यमी ये रेडी हुआ है और बहुत अच्छे से ये गल भी गया है और बहुत अच्छे से फ्राई भी हुआ है। और इसकी कोटिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं उतरी और ये चटपटी सी कोटिंग बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।